जी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ओमार सीट हिंदी में ओमार सीट अगर आपकी सही भर गई तो बाकी नंबर आपको मिल जाएंगे। आज हम अनसॉल्व्ड पेपर सेट नंबर 4 की वीडियो डाल रहे हैं और इन वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। इसलिए बच्चों ये वीडियो आप देखते रहिए, जिससे बोर्ड पेपर में आपके नंबर अच्छे आए। और हाई स्कूल में हिंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हिंदी में आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको कोई फेल नहीं करेगा। और ये सेट नंबर 4 हम डाल रहे हैं, 20 क्वेश्चन है। धन्यवाद। आगे देखिए, सॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट 4 आज हम हल करेंगे। ओमार सीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा इसको और जूम करते हैं ऐसे। पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। ये 1 नंबर का है, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो यहाँ पर पहला है बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? सी ऑप्शन आएगा, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो इसमें से आपका है जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की सांझ, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। इसके बाद बच्चों अगला आएगा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कि कोणार्क के रचनाकार हैं, कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर, जगदीश माथुर। इसके बाद बच्चों फोर्थ है चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञेय, मोहन राकेश। तो चलो चांद पर चलें, इसके रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। बी ऑप्शन सही होगा, जयप्रकाश भारती। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है तूफानों के बीच, तूफानों के बीच रचना की विधा है। विधा पूछा गया, कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्ताज। तूफानों के बीच रचना की विधा है रिपोर्ताज, रिपोर्ताज यहाँ पर सही होगा, रिपोर्ताज। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है केशवदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ पर बच्चों 6 का सी आएगा, भक्तिकाल। भक्तिकाल के कवि हैं केशवदास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सूरदास। तो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन भारतेंद्र युग की समयावधि यानी समय अवधि है, यानी भारतेंद्र युग कब से कब तक चला। इसके युग के प्रवर्तक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सन 1900 से 1928, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, सन 1919 से 1936 ईस्वी तक, सन 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो यहाँ पर जो है भारतीय युग की समयावधि है 1868 से 1900 ईस्वी तक। ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। 9वां देखते हैं हम कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है ना। ग्राम्य, स्वर्णधूलि, कामायनी, युगांत। ये मत 3 तो सुमित्रा नंदन पंत की हैं, लेकिन एक रचना उनकी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है? सी कामायनी। ये आपकी जयशंकर प्रसाद की है। बाकी ग्राम्य, स्वर्णधूल, युगांत ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, लेकिन यहाँ का कौन सी रचना नहीं है तो कामायनी है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ये सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर निशान लगाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे देखिए रीति मुक्त
काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास, घनानंद। तो यहाँ पर बच्चों रीति मुक्त और रीतिबद्ध द्वि होते हैं। तो रीतिबद्ध में ऐसे बिहारी लाल तो रीतिबद्ध के हैं, लेकिन रीति मुक्त यानी रीति मुक्त काव्यधारा कवि हैं घनानंद। यहाँ पर घनानंद हम लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हा रघुनंदन प्रेम परीते, हा रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो देखिए यहाँ पर कष्ट की बातें हो रही हैं, दुख की बातें हो रही हैं, है ना। तो वीर रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, जहाँ पर इंटरजेक्शन आवे, हाय, ये सब बातें आवे, तो वहाँ पर बच्चों करुण रस होगा, करुण रस होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आपकी तैयारी अच्छी हो रही है और इन्हीं से आपका बोर्ड पेपर अच्छा आएगा। ज्यों आँखें सब देखिए, ज्यों आँखें सब देखिए, आँख न देखी जाए, यानी आँखों से हम सब कुछ देखते हैं लेकिन आँखों को हम नहीं देख पाते। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर बच्चों ज्यों आवा, मन मानो जन जानो ज्यों तो आए, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके इसमें इस वीडियो में कि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। 13-11 मात्राएं, 11-13 मात्राएं, 11-11 मात्राएं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि सोरठा दोहे छंद का उल्टा होता है। दोहे छंद में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती। तो यहाँ पर पहले और तीसरे में दोहम तो होती है 13-13, लेकिन सोरठा में 11-11 होंगी। सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती 11-11 मात्राएं, इसलिए यहाँ पर ये सी ऑप्शन सही होगा। बहुत ही सोच समझ के प्रश्नों के उत्तर देना, नहीं नंबर कट जाते हैं। अगला देखिए, ऐसे सुगम, सुगम, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग बच्चों सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के पहले लगाओ जी। यहाँ गम मूल शब्द है सु, यहाँ उपसर्ग है। आप देखो शब्द के पहले लगाया गया सु, सु माने अच्छा, सा माने सहित, और ये तो गलत है, गम माने जाना, ये तो मूल शब्द है। तो यहाँ पर 14वें का ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला संख्यावाची है। नवरत्न में समास है कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। रत्न आगे गिनती है, जहाँ संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको हम सेट करते हैं ऐसे। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भू माने पृथ्वी होता है, धारा माने पृथ्वी होता है, वसुधा माने भी पृथ्वी होता है, लेकिन प्रसून माने फूल होता। अब ये प्रसून पृथ्वी पर्यायवाची नहीं, तो यही डी ऑप्शन में हम आंसर लगाएंगे। इसके बाद अगला कि त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक बहुवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर जो है द्वितीय त्वाम, त्वम युवाम युवम, त्वाम युवाम युष्मान, तो त्वाम शब्द में ये द्वितीय विभक्ति एक वचन होगा, द्वितीय एक वचन। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर इस वीडियो का कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 4, 8, 2, 5। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं, 8 भेद हैं, वाक्य के 8 भेद। 19वां क्वेश्चन है आपका कि कृतवाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की, कर्म की। तो यहाँ पर कर्ता की विशेषता होती है, कृतवाच्य कर्ता की विशेषता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हुए पद कहलाते हैं। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? वे पद क्या कहलाते हैं? या पद कहलाते क्या? विकारी पद, अविकारी पद, प्रत्यय पद, अव्यय पद। तो यहाँ पर वे विकारी पद होते हैं 20वें का
ए ऑप्शन सही है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ओमार सीट भरने का तरीका भी बताया गया। अगर आप इस तरह भरोगे, इस तरह भरोगे, इस तरह, तो गलत है। आपको इस तरह से पूरा रंगना पड़ेगा, काले पेन से इस तरह से रंगोगे तो आपका सही माना जाएगा। और यहाँ पर देखिए जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड, नाम, प्रश्न पत्र संख्या, सब भरा जाएगा ओएमआर शीट में। और ये आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर। इस तरह से इस वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे दूसरे बच्चों को भी फायदा मिले। धन्यवाद।